वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 वो क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इसको साइन वाला को हम लोग कॉस में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या होगा, ये जो एंगल दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री में से घटा देंगे। तो इसको लिखेंगे कॉस, और किस में से घटाना है 90 डिग्री में से इसको क्या करना है घटाना है। तो 90 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, फिर हो जाएगा माइनस 45 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा माइनस कॉस क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस, और देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, और इसका भी हो जाएगा कॉस 45 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या है, कॉस यहाँ भी क्या है हमारा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां हमारा कहता है कि साइन ए, क्या कहता है कि साइन ए इंटू कॉसेक, कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको किसी तरह से बना सकते हैं, या तो इसको चेंज कर दीजिए कोसेक में, या तो कोसेक को साइन में चेंज करते हैं। तो हम कोसेक को चेंज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा साइन ए होता है। तो इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू 1 बटा कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है साइन ए होता है। तो देखिए साइन ए से साइन ए आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखिए tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 1/4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस तरह के प्रश्न कोई एग्जाम में बनाया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी किसी भी, यानी थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, थीटा 30 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो, 75 डिग्री हो, यदि ये दोनों क्या होना चाहिए केवल सेम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा हमेशा 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर है कि वैल्यू यहाँ पुट करके बनाने जाइएगा तो क्या होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए वैल्यू पुट नहीं करना है, इसमें क्या करना है अपना स्मार्ट तरीका यूज करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि tan क्या दिया हुआ 4 tan थीटा इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे 4/4। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, तो यानी tan थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा बराबर 1। और देखिए tan थीटा बराबर 1 किसके बराबर होता है, यानी थीटा के किस वैल्यू के लिए tan का मान क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं किसका होता है tan 45 डिग्री का होता है। तो इसलिए यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, कितना दिया हुआ है थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा तो यहाँ पे रखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। इसको निकालेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका मान होता है हमारा 1, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है कितना 0। तो
एक में से 0 जाएगा तो हमारा कितना होगा, 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर दिया हुआ है, 3 अल्फा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 3, तो इससे क्या होगा, 3 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, इसका हो जाएगा 30 बार में जाएगा, यानी 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री पूछ रहा है हमको, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। तो देखिए यहाँ पे √2 पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और -2 हो जाएगा। तो √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि साइन सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है, यानी सेक 60 डिग्री बराबर किसके बराबर होता है। तो देखिए सेक 60 डिग्री का जो मान होता है हमारा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 किसका बराबर होता है, तो हम निकालेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार हम नहीं बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉसेक, इसको क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री है इसी को 90 डिग्री में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 90 डिग्री में से क्या कर देंगे, 90 डिग्री में से 60 डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यानी सेक 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक हमारा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक 90 डिग्री बराबर माइनस थीटा बराबर होगा हमारा कॉसेक थीटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए। जैसे देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर इसके होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। जैसे कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। ये कॉसेक बराबर थी तो अभी बतेवे कि यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन था उसके अनुसार ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर क्या है, 3 थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और बट्टा क्या हो जाएगा 3, तो 3 से कितना बार में जाएगा, 30 बार में। तो यहाँ पे कितना थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिया हुआ हमारा क्या दिया हुआ है, 2 थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। तो कितना बार हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया। तो हमको पूछ रहा है tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री देंगे, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है। यहाँ भी वही दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो एग्जाम में हमको इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको क्या करना है, इसका हम लोग जानते हैं कि कुछ भी रहे, चाहे लेफ्ट को राइट कर दे, राइट को लेफ्ट कर दे, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 पर क्या होगा, होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 पर क्या होगा, होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 और बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 गया तो क्या होगा, 0, और बटा क्या होगा हमारा 2। तो देखिए 0 है, तो 0 को किसी संख्या में बांटिएगा, मैंने 2 में बांटिएगा तो क्या पड़ेगा, 0 ही बढ़ेगा।
इसका क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा। इससे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हमारा थीटा बटा 2 इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से यदि हम थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए कॉट 90 डिग्री पूछ रहा है, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1/√3 किसका मान होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है cos 60 डिग्री का जो मान होता है हमारा क्या होता है 1/2 होता है। और tan 45 डिग्री का 1 होता है। तो कह रहा है कि 1/√3 किसका होता है, तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो हमको निकालना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो देखिए थीटा तो यहाँ पे निकालना है साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के बराबर कितना है 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है और प्लस क्या होगा 1/√2। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा एलसीएम और 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2√2। लेकिन यहाँ पे है नहीं तो इसको क्या करेंगे ऑप्शन में कोई मैच नहीं करे तो इसको प्रमेयकरण करेंगे। देखिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से क्या करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 2√2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 यानी 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √2। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 2 sin अल्फा इक्वल टू क्या है 2 है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2/2। तो देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या यानी बचा साइन अल्फा इक्वल टू क्या बचा 1 बचा। तो देखिए अल्फा के किस वैल्यू के लिए माने किस मान के लिए साइन का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम जानते हैं किसका होता है साइन 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हमारा करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने माने इंटू कॉट 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधे इसको क्या कर देंगे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं जैसे देखिए ये भी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है ये हमारा होता है tan थीटा होता है। तो देखिए दोनों का तो एंगल तो सेम ही है, एंगल क्या है सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इतना को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट यानी tan थीटा नहीं यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो देखिए आपस में क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा थीटा अगर सेम हो तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।